नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार का तेजस्वी प्रण या फिर एनडीए का संकल्प पत्र, किसमें कितना दम है, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। देखिए, आपको याद होगा कि 28 तारीख को महागठबंधन ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और उसके 3 दिनों बाद एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसके बाद हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर दोनों संकल्प पत्र में क्या कुछ अलग चीजें हैं, और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि किसके संकल्प पत्र में कितना दम है। तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ देर पहले एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, इसको आपने भी देखा है, कैसे डिकोड कीजिएगा इसको? देखिए, एनडीए का जो संकल्प पत्र आज जारी हुआ, उसमें जो एनडीए के जो 5 पांडव कहे जाते हैं, 5 पांडवों के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है, आप जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक पूर्व चीफ मिनिस्टर आपको जीतन राम मांझी, आप उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे में तमाम आप जदयू के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार वो स्वयं मौजूद थे, और तमाम कार्यकारी अध्यक्ष भी उसमें, संजय झा से लेकर के ललन सिंह, तमाम बड़े चेहरे आपको उसमें मंच पर दिखाई पड़े। तो अब देखने वाली बात है कि आपने शुरू में ही बताया कि महागठबंधन का 31 पन्नों का बीते दिन 28 को तारीख को जो रिलीज किया गया तेजस्वी प्रण, वो 28 पृष्ठ का था, और आज 31 पेज का था, 28 तारीख को जो रिलीज किया गया था। और आज जो है सो एनडीए का जो संकल्प पत्र विकसित बिहार के लिए, एनडीए का संकल्प पत्र जो है वह 71 पन्ने का है। तो ये आपको दोनों में बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है, 71 और 31। लेकिन तब है कि आम आवाम को क्या कुछ महागठबंधन से मिला और क्या कुछ एनडीए के संकल्प पत्र जो तेजस्वी का प्रण है उससे क्या मिला, यह समझने वाली बात है। और एनडीए के संकल्प पत्र से क्या हम लोगों को मिला, जो मैनिफेस्टो पत्र, घोषणा पत्र जो हम लोग कहते हैं, उसको तरह तरह की भाषा से हम लोग नवाजते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये देखने और समझने वाली बात है कि किसको क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले हम तफसील से आपसे जानना चाहेंगे कि एनडीए के संकल्प पत्र में क्या कुछ अहम दिखा आपको? देखिए, हम दोनों के संकल्प पत्र को जनता को, लाइव सिटीज के व्यूअर्स के लिए दिखा देते हैं। ये देखिए, एनडीए का संकल्प पत्र है और ये है तेजस्वी यादव का महागठबंधन का तेजस्वी प्रण है। दोनों का घोषणा पत्र का ये देखिए आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, उसको देख करके आप लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आते हैं आपके मूल सवाल। नहीं, वो डिफरेंस हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि एनडीए के संकल्प पत्र में क्या कुछ अहम था। देखिए, एनडीए के संकल्प पत्र में ऐसा कुछ हमको नया और अजूबा नहीं दिखाई पड़ा। जितनी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे वही कुछ आपको कमोबेश इसमें भी दिखाई कुछ पड़ा। अनोखा नहीं है, कुछ अनोखा हम बिहार के लोगों के लिए कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं वही है। पुरानी बातों को परोसा गया है, उसी पुरानी बातों को परोसा गया है। 1-2 ऐसे मसले हैं जिनको आम आवाम को समझना चाहिए, वो उसको हम पहले कर देते हैं, उसके बाद फिर हम दोनों के गठबंधन को और डिफरेंस भी हम बताएंगे अपने। तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया गया विकसित बिहार के लिए, उसमें एक बात कहा गया कि 5 वर्षों के बाद में हम लोग बाढ़ मुक्त कर देंगे बिहार को। तो ये सबसे अहम सवाल है कि बाढ़ मुक्त कैसे करेंगे। यह तो देखिए, नेपाल से पानी आता है, यह सब लोग ओपन फैक्ट है, यह हम और आप नहीं कह रहे हैं। तो वो जब आता है नेपाल में, जब हेवी रेन होता है, उसका इंपैक्ट आपको कोसी जलदरास्ती उसका नमूना है। इस बार भी देखिए बाढ़ कैसे तबाही हर साल जो सो बाढ़ से तबाही होती है, और यह इंटरनेशनल मसला होता है। बार बार ये कहा जाता है कि हम लोग बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार इस पर बात कर रही है, लेकिन 5 वर्षों में कैसे बाढ़ मुक्त हो जाएगा, यह एक अजूबा लॉलीपॉप है। निश्चित रूप से यह हमको लॉलीपॉप है जो जनता को दिया गया है चुनाव से पहले। बिल्कुल, ये कैसे होगा। यह जब इंटरनेशनल मसला है, अंतरराष्ट्रीय मसला है, नेपाल से, पड़ोसी देश नेपाल से पानी आती हो तो तब बाढ़ का होता है लोलैंड एरिया में, जो बिहार का जो बॉर्डरिंग जिला होता है लगा हुआ, और इसमें कोसी त्रासदी हम बार बार कहते हैं, उसका एग्जाम्पल है, इससे बड़ी बात नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि 5 वर्षों में हम बाढ़ मुक्त बिहार करेंगे, 1 नंबर 1। अब आप देखिए एयरपोर्ट देने की बात, और सब कुछ ठीक हमको समझ में आ रहा है, एयरपोर्ट दिया भी है एनडीए सरकार ने, लेकिन आपको रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण,
हाँ। ये तो केंद्र सरकार करती है। ये ट्रैक का आधुनिकीकरण वो कैसे होगा, यह सबसे बड़ी बात है। हाँ, अगर रेलवे को जमीन लेन देन की बात होती है तो उसमें भी केंद्र और इसकी सहमति बनती है बिहार सरकार की, लेकिन रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, यह बिहार सरकार कैसे अपने बलबूते करेगी, यह एनडीए का बिहार का संकल्प पत्र है, न कि एनडीए का पूरे देश भर का संकल्प पत्र है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि एनडीए ने जैसे ही संकल्प पत्र जारी किया वैसे ही कई सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप ऐसा कैसे कीजिएगा। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यह जो एनडीए का संकल्प पत्र जारी हुआ, वहां पर हम भी थे, आप भी थी वहां मौजूद, तो वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद ही लोग यह सवाल कर रहे थे, मीडिया से ही अंदर खाने से मैंने ऑफ द कैमरा यह बात होने लगी कि यह कैसे होगा, यह कौन कौन कर सकता है, यह सवाल तो मैंने आम आवाम का है बिहार का, यह कैसे होगा। तो इसी बात को हम लोग परोस रहे हैं, रख रहे हैं आपके सामने। बिल्कुल, इसी बात को आपके सामने हम रख रहे हैं। अब बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे रवि जी, अभी आप बता रहे थे कि कई सारे डिफरेंसेस हैं तेजस्वी प्रण में और एनडीए के संकल्प पत्र में, तो क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एनडीए का जो घोषणा पत्र है उसमें 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही गई। ठीक बात है कि 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन अब आप आइए इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तुलनात्मक हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये आपको महागठबंधन तेजस्वी का जो प्रण था, जो इंडिया ब्लॉक का प्रण है, उसमें है कि जिस परिवार में नौकरी नहीं, एक सदस्य को नौकरी देने का वायदा किया गया। ठीक बात। तो जिस परिवार, देखिए इसको आप इसको क्लब नहीं करिएगा, जोड़िएगा नहीं, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है, वैसे परिवार को एक सदस्य को दिया जाएगा, न कि पूरे बिहार के आम आवाम को नौकरी दे दिया जाएगा। इसको दूसरे तरह से परोसा भी जा रहा है मीडिया के एक सेक्शन से। तो ये हम बात कह रहे हैं, जिस परिवार में नौकरी नहीं उसको देंगे, और इधर 1 करोड़ रोजगार देने का वादा एनडीए ने आज किया है। दूसरा, महिलाओं के लिए आज एनडीए ने कहा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का वायदा किया है अपने घोषणा पत्र में। हाँ। इधर महागठबंधन जो 28 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, जो संकल्प पत्र जारी किया था, तेजस्वी का प्रण जिसको कहा जाता है, उसमें जीविका दीदियों को 30,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कही है। तो ये अब आइए दूसरा, रोजगार का रोड मैप। एनडीए ने कहा है हर जिले में फैक्ट्री, औद्योगिक पार्क लगाने की योजना है, ऐसी प्लानिंग है। और महागठबंधन ने कहा है 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1.25 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। ठीक है। 5 साल का जो कार्यकाल होगा, जो नई सरकार बनेगी महागठबंधन की, इंडिया ब्लॉक की, उसमें 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1.25 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। यह सबसे बड़ी बात है, ये कहीं ना कहीं आम आवाम को यह कनेक्ट कर रहा है। अब पढ़ने वालों बच्चों के लिए देखिए एनडीए ने क्या क्या बोला है, गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। बिल्कुल जी, ये देखिए, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। लेकिन तब इधर दूसरी तरफ आइए, महागठबंधन ने क्या कहा, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती तेजी लाई जाएगी, और स्कॉलरशिप की योजना उसने घोषणा भी की है। लेकिन देखिए, आप पहले के कालखंड में चलिए, गरीब, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो एक्सीलेंस हुआ करता था एजुकेशन का, यहाँ पर बाहर से लोग पढ़ने आते थे। लेकिन क्या हुआ कि 20 डबल इंजन की सरकार के बावजूद अभी तक वैसा आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सके, सिर्फ कागज पर ही लिख करके। आप देखिए कि स्कूल की क्या स्थिति है, यह किसी से बयां छिपी हुई नहीं है। नंबर 1, अब आइए, अब हायर एजुकेशन के लिए ये एनडीए ने कहा कि एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा, ये मैनिफेस्टो में है। इधर महागठबंधन ने कहा जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए, ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह रहा है महागठबंधन कि जब स्ट्रेंथेंड नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा मेडिकल कॉलेज जिला स्तर पर या प्रखंड स्तर पर, तब तक जो है सो एजुकेशन आप करके, आप एजुकेशन जरूरी है, लेकिन जिला स्तर पर स्वास्थ्य का भी आपको होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब आइए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एनडीए ने क्या कहा, पटना, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो की योजना है लाने की। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने जाने की बात की है महागठबंधन ने 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। देखिए, ये बिहार का ये मैनिफेस्टो है, बार बार एक बात कहते हैं, और इसी में कह दिया गया है कि रेलवे ट्रैक का हम विस्तारीकरण करेंगे, ये जो मॉडर्नाइजेशन करेंगे, एनडीए ने कहा है। तो ये सवाल तो बनता है ना, आप पूछ तो सकते हैं ना कि कैसे होगा रेलवे ट्रैक का मॉडर्नाइजेशन, कैसे रेलवे ट्रैक तो केंद्र सरकार करती है, ये बिहार सरकार कैसे करे। खैर, अब आइए किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि 6000, एनडीए ने कहा है
किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए की जाएगी। ठीक है। सभी फसलों पर एमएसपी लागू किया जाएगा, माने सपोर्टिंग प्राइस जो होता है वो दिया जाएगा। और इधर महागठबंधन ने क्या कहा, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी। वही एमएसपी की बात हम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी सौगात। देखिए हर चीज को ट्रांसपेरेंसी के साथ महागठबंधन ने किया है। अब आइए फिर अगला पॉइंट, किसानों के लिए हमने बता दिया, किसानों के लिए आपने बता दिया। अब बिजली बिल की में राहत की बात आ रही है। तमाम आम उपभोक्ता, हम हो आप हो, तमाम लोग इससे पीड़ित हैं। 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सबको, एनडीए की ओर दे दिया है। चुनाव से पहले उसने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बिहार वासियों को बिल्कुल। लेकिन अब महागठबंधन का देखिए ऐलान पहले से था, 125 यूनिट जो एनडीए की सरकार दे रही है अभी तत्काल कुछ दिन पहले, उससे पहले जो है सो आपको महागठबंधन ने अनाउंस किया था, तेजस्वी ने, हाँ 200 यूनिट मुफ्त बिजली। तो ये एक बड़ी बात है, 125 और 200 यूनिट। तो आप 125 तो दे रहे हैं, लेकिन जब 200 यूनिट के लिए हम लोग हैं कि 200 यूनिट बिजली हमको मुफ्त मिले, तो ये एक बड़ी बात है। अब पंचायतों के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, एनडीए ने कहा है। ये एनडीए ने कहा है। और महागठबंधन ने कहा है सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों का, देखिए जो सरकार, जो पंचायत लेवल की सरकार है, उसको स्ट्रेंथन करने की बात महागठबंधन तेजस्वी का प्रण में, तेजस्वी के संकल्प में कहा गया है। और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा। देखिए अब तक उनको पेंशन नहीं दिया जाता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये दोगुना भी किया जाएगा प्रतिनिधियों का सभी पंचायत, और पेंशन की योजना भी महागठबंधन की सरकार लाएगी। तो देखिए कहां तक पेनिट्रेट कर रहा है महागठबंधन, ये समझने की बात है। अब देखिए एनडीए क्या बोल रहा है आज के अपने संकल्प पत्र में, आपको मां जानकी की जन्म स्थली का विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी सीतापुरम के रूप में विकास और विष्णु पद, जो बोध गया में, जो गया जी में, उसको महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण, बौद्ध एवं गंगा सर्किट का विकास, ठीक बात, ये किया जाएगा। हाँ। तो ये देखिए ये कह रहा। और इधर आपको चले आइए इधर महागठबंधन का। महागठबंधन ने क्या आपने कहा था 28 तारीख के संकल्प पत्र तेजस्वी के प्रण में, अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और वक्त संशोधन अधिनियम पर रोक लगाई जाएगी। ये सबसे बड़ी बात है, इसी को समझना पड़ेगा। वक्त संशोधन पर कोई चीज चर्चा नहीं है इधर। ये जो कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वक्त संशोधन, आप सबको इक्वल राइट है, हमको आपको, जैसे बड़ी बड़ी बात कही जाती है, जो लोग कहते हैं कि सड़क सबके लिए, स्वास्थ्य सबके लिए, बिजली सबके लिए, तो सबके लिए है। तो वक्त संशोधन विधेयक भी तो इक्वल राइट है, उसको भी आपने क्या कहना है? मतलब हमने तुलना कर दी है, और हमने आपको बता दिया है कि आखिर तेजस्वी प्रण में क्या कुछ है और एनडीए के संकल्प पत्र में क्या कुछ है। तो अब ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ा है? महागठबंधन एनडीए पर भारी पड़ा है या फिर एनडीए महागठबंधन पर भारी पड़ा है? देखिए अगर यदि इसको किसमें दम है, अगर वेट के लिहाज से कहिएगा तो देखिए एनडीए महागठबंधन थोड़ा हल्का पड़ रहा है, लेकिन 71 पेज का जो एनडीए का है वह थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। ये पेज के हिसाब से, पन्ने के हिसाब से, लेकिन बिहार की जनता को कौन लुभा रहा है? देखिए निश्चित रूप से जो घोषणाएं, जो संकल्प पत्र हैं, उसमें कई सारे सवाल हमने खड़े किए, माने हमने खड़े किए, जनता की ओर से खड़े किए, जनता ने जो सवाल किया उसी को हमने रखा है। लेकिन तब है कि तेजस्वी के प्रण में छोटा सा दिख रहा है, लेकिन घाव बड़ा गंभीर करने जा रहा है तेजस्वी। इस बात को समझना पड़ेगा, छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर। बिल्कुल जी। तो ये तेजस्वी के प्रण में दिखाई क्या लगता है बिहार की जनता को किस पर एतबार होगा, किस पर भरोसा होगा? देखिए निश्चित रूप से अभी जो दिखाई पड़ रहा है, जो हम लोग जितनी बात समझ रहे हैं, निश्चित रूप से यह आपको बिहार का जो तेजस्वी का प्रण है वह कहीं आपको एज लेता हुआ दिख रहा है। आपको एनडीए का जो संकल्प पत्र है उसमें देश के स्तर पर उसमें आप देखिए कि बाढ़ से मुक्त करा देंगे 5 वर्ष में, डबल ट्रैक का आधुनिक, लेकिन गांव के आधुनिकीकरण के लिए नहीं है इसमें। शहर को तो आप स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन मेट्रो चला रहे हैं, लेकिन गांव के लिए कौन सी योजना है यह तो बताइए। ये सबसे बड़ी बात है, गांव को स्मार्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है? यह तो सवाल आम आवाम पूछ रही है ना।
बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि बिहार के लोगों को किस पर भरोसा और किस पर एतबार होता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।